फरवरी 2023 में जब सिडनी के आसमान में दिखी ये चीज वायरल होने लगी तो लोग इसे दूसरी दुनिया से आया यूएफओ या फिर हैरी पॉटर सीरीज का विलन बुलाने लगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा लग रहा था, मगर हकीकत में ये नॉर्मल सा स्कर्ड क्लाउड फॉर्मेशन है। स्कर्ड क्लाउड फॉर्मेशन या फिनोमेना तब देखने को मिलता है जब तूफान के समय बारिश नीचे एवोपरेट होकर हवा को आर्द्रता प्रदान करती है, तभी दूसरे बादल बन जाते हैं। अब वीडियो वाले केस में ना सिर्फ इस बादल का शेप थोड़ा डरावना बन गया, बल्कि सूर्य की रोशनी और कैमरे का एंगल भी कुछ इस तरह का है और रिकॉर्ड करने वाले के काफी नजदीक होने के कारण इसके किनारे साफ दिख रहे हैं, जिससे डरावना लुक थोड़ा और एनहेंस हो जा रहा है, जिस वजह से देखने वालों को भ्रम हो रहा है। इस जीव को देखने के बाद बहुत से स्पाइडरमैन के दीवाने इसे वेनम समझ रहे होंगे, जबकि आंखों को छलावा देने वाला ये जीव असल में बूटलेस वर्म है, जिनकी लंबाई 90 से 100 फीट तक होती है और स्कॉटलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 180 फीट लंबा बूटलेस वर्म तक मिला है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा जीव बनाता है। चूंकि इनका शरीर इतना उलझा हुआ रहता है, इसलिए इनकी लंबाई ज्यादा समझ नहीं आती। हालांकि इन्हें कहीं पर भी देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कभी इनके पास मत जाना, क्योंकि इनसे निकलने वाला म्यूकस बहुत ज्यादा जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है। रूस में पानी भरी बोतल को जब बहती नदी के अंदर डाला गया तो अचानक से उसका कलर बदल गया। खैर, इसका सीधा सा जवाब है लाइट रिफ्रैक्शन। कुछ महीने पहले जब ये वीडियो वायरल हुई तब लोग फिर से सहम गए, लेकिन ये कोई खतरनाक जीव नहीं बल्कि पर्पल ईल गोबी है, जो शैलो वाटर में कीचड़ के अंदर छुपकर रहती है और छोटी मछलियां आदि का शिकार करती है। 6 इंच लंबी ये फिश अपने खतरनाक दांतों की वजह से लोगों में दहशत पैदा करती है। हालांकि इस जीव से भी घिनौनी बात यह है कि लोग इस बड़े चाव से भी खाते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जाइंट एंटीटर के बगल में कोई बेबी पांडा बैठ के पानी पी रहा है। इस वीडियो में कुछ इसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि ये कोई दो मुही जानवर नहीं बल्कि अकेला जाइंट एंटीटर है, जिसके आगे के पैरों का ये सफेद और ब्लैक टेक्सचर बहुत से लोगों को दूसरे जानवर के रूप में कंफ्यूज कर देता है। अगर आपको ट्राइपोफोबिया है तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं। दिखने में खतरनाक और जानलेवा लग रहे इन कीड़ों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसे किसी भी झुंड के आसपास मंडराना मौत को बुलावा देने के बराबर है, लेकिन प्रकृति में कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। दरअसल ये झुंड स्टिंगलेस बीज का है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जिनके डंक नहीं होते और इसी वजह से बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप इनके छत्ते को हाथ में उठा लेंगे तो भी ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कुछ रेयर केस में इनकी कुछ स्पीशीज फॉर्मिक एसिड छोड़कर आपको छाले दे सकती है। हालांकि अक्सर लोग इनके छत्ते को देखकर इनको खतरनाक समझ बैठते हैं। एक खास डिजाइन खोखले तनों, पेड़ की डालियों, गड्ढों, चट्टान के दरारों में नेस्ट बनाती है। ये अपना शहद अंडाकार आकृति के अंदर रखती है और कम मात्रा और ढेरों मेडिसिनल फायदे होने की वजह से बहुत महंगा बिकता है। दक्षिण भारत के जब मछुआरों के हाथ ये छोटा सा जीव लगा तो वहां भी खलबली मच गई थी। लोग समझने लगे कि मछुआरों के हाथ कुछ बहुत रेयर और विषैली चीज लग गई है, मगर बेचारों के सपने तब चूर हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके हाथ लगी मछली असल में स्लेंडर स्नाइप ईल है, जो ना तो इतनी रेयर और ना ही जहरीली। इसकी खासियत सिर्फ इतनी है कि गहरे समंदर की निचाई में पाए जाने वाले कुछ 100 ग्राम वजनी और 5 फुट लंबी इस ईल का अगला हिस्सा चोंच की तरह दिखता है और ये किसी जुगनू की तरह बायोल्यूमिनेसेंट यानी कि खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। लिफाफे से दिखने वाले इस लंबे जीव ने भी कुछ ऐसी सुर्खियां बटोरी थी जहां इसे दूसरी दुनिया का जीव कहा जा रहा था, जबकि ये बेहद दुर्लभ प्रजाति की और फिश है, जिनकी लंबाई 18 फीट से 50 फीट और वजन 272 किलोग्राम तक हो सकता है। जब ये लहराती हुई तैरती है और उसकी पीठ के पंख किसी फीते की तरह दिखते हैं, इस कारण इसे रिबन फिश भी कहा जाता है।
इतनी लंबी मछली होने के बावजूद इसका मुंह बहुत छोटा होता है और ये समुद्र में 3000 फीट तक की गहराई में रहती है, इसलिए इसका सतह के पास दिखाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। जापान में ऐसा माना जाता है कि इनका पानी से बाहर दिखना भूकंप की ओर इशारा करता है, क्योंकि ऐसा जीव है जो भूकंप के पहले ही भांप लेता है। 2011 में आए फुकुशिमा भूकंप से कुछ समय पहले ही दर्जनों और फिश को समुद्र के किनारे देखा गया। इस भूकंप में जापान के करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि विज्ञान में किसी भी मछली का प्राकृतिक आपदा से कोई भी संबंध नहीं बताया गया। वीडियो में इस शख्स को पानी पर दौड़ता हुआ देखकर आप कभी भी समुद्र में दौड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो कदम रखते वक्त साफ समझ आ रहा है कि बंदा पानी पर नहीं बल्कि किसी पूल कवर पर पैर रख कर दौड़ रहा है। इसलिए लड़की पटाने के लिए ऐसी हरकतें भूल के मत करना, वरना डूब मरोगे।